नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आर के एम यूट्यूब ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षितिज में काव्यखंड। काव्यखंड में हम लोग स्टार्टिंग के 2 चैप्टर को अभी छोड़ते हैं, 3rd चैप्टर से शुरुआत करते हैं। 3rd चैप्टर है रसखान जी का है। रसखान के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। तत्पश्चात जब इनकी जो रचना है सवैया के बारे में बताया जा रहा है। सवैया को हम लोग पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या सुनेंगे और सवैया का मतलब क्या होता है। सवैया एक ऐसा छंद होता है जिसमें सवैया का मतलब क्या होता है। सवैया एक ऐसा छंद होता है जिसमें 23 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। प्रत्येक लाइन में 23 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं, उसे सवैया कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इनकी रचना को पढ़ना। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इस पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म पाऊँ तो मेरा निवास स्थान ब्रज गाँव में हुए, गोकुल में हुए। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु हूँ तो उसमें मेरा बस कहाँ, परंतु मैं नंद भगवान के गायों के बीच में चरा करूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर हूँ तो उस पर्वत का पत्थर हो जाऊँ जिस पर्वत को कन्हैया ने अपने अंगुली पे धारण किया हुआ था। पाहन मतलब पत्थर होता है। यदि मैं पत्थर हो जाऊँ तो उस पर्वत का पत्थर हो जाऊँ जिस पर्वत को कन्हैया ने अपने अंगुली पे धारण किया हुआ था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। जो खग मतलब पक्षी, जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो मेरा निवास स्थान यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के वृक्ष के शाखाओं पे हुआ करे। इस प्रकार से पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है। और अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। कृष्ण भगवान जब हाथों में लकुटी यानी लकड़ी लेकर चलते हैं, उनके कमर पे जो गमछी है उससे उनकी जो सुंदरता बनती है, ऐसा लगता है कि तीनों लोगों का राज भी न्यौछावर कर देने का मन करता है। उनकी उस सुंदरता पर तीनों लोगों का राज, तिहुपुर मतलब तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने का मन करता है। आठहु सिद्धि नवहु निधि, के सुखनंद की गाय चराए विसारा। और नंद भगवान की गायों को चराने में 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख प्राप्त होता है। रस खानी कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाढ़ तड़ाग निहार। रस खान जी इस पंक्ति में कहते हैं कि ये जो आँखें हैं कभी ब्रज के वन बाग और जलाशय को देखती हैं। कोटि एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। परमेश्वर ने कितना सुंदर धाम बनाया है जिसका नाम ब्रज धाम अर्थात की मथुरा है। अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद, और अगले क्लास में बचे हुए 2 पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 को हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। और इसको एक बार और हम लोग जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इस पंक्ति में रसखानी जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो मेरा निवास स्थान गोकुल गाँव में हो, ब्रज के गोकुल गाँव में हुए। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। यदि मैं पशु हो जाऊँ तो उसमें मेरा बस कहाँ है, परंतु मैं नंद भगवान के गायों के बीच में रोज चरा करूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर हूँ तो उसी पर्वत का जिसे कन्हैया ने अपने उंगली पे धारण किया था। जो खग हूँ तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी हूँ तो मेरा निवास स्थान यमुना किनारे स्थित कदम के वृक्ष की शाखाओं पे हुआ करे। आगे देखते हैं। या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को
डरी तजिटारो उनकी सुंदर लकुड़ी और उनकी कमर पर लगी हुई चद्दर या गमछी की सुंदरता ऐसी लगती है जैसे मानो उनके ऊपर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने का मन करता है। आठों उसी दिन वो निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। जितना नंद भगवान की गायों को चराने में आठों सिद्धि और नौ निधियों के बराबर सुख प्राप्त होता है। रस खानी कबों इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहार। रस खान जी इस भक्ति में कहते हैं कि कभी सौभाग्य मिले मुझको ब्रज के वन बाग और तड़ाग को देखने का। कोटि एक कल धावत के धाम करील के कुंजन ऊपर वाले ने अर्थात कि परमेश्वर ने कितना सुंदर ब्रज धाम बनाया है। इस प्रकार ये 2 पैराग्राफ हम लोगों का फिनिश होता है। 2 पैराग्राफ आप सब लोग रिवाइज कर लेंगे, जो समस्या होगी पूछ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।